नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए नदियों और झीलों से संबंधित MCQ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी। सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है और ये नदी जो है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, मणिमहेश झील, रेणुका झील और चंद्रताल झील। तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है, जो कि कुल्लू में है। नेक्स्ट है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है शतरुदी, ऑप्शन बी है विपाशा, ऑप्शन सी है इरावती और ऑप्शन डी है चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर होगा इरावती। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलन से होता है? तो ऑप्शन हैं झेलम और सतलुज, ब्यास और रावी, चंद्रा और भागा, गंगा और यमुना। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा जो हैं तांदी नामक स्थान पर ये नदियाँ मिलती हैं और वहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी लाहौल स्पीति जिले से होकर बहती है? हमने जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है ब्यास, सतलुज, चिनाब और रावी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिनाब। इसका सही आंसर क्या होगा? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्स नदी का संबंध किस नदी से है? तो टॉन्स नदी का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा यमुना से। टॉन्स नदी जो है वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है, पब्बर नदी किस जिले से होकर बहती है? तो पब्बर नदी जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर ये बहती है? तो ऑप्शन है शिमला, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर। तो पब्बर नदी जो है आपको पता है शिमला में स्थित चांसल चोटी से निकलती है। चांसल चोटी पे स्थित चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। हमने ये काफ़ी डिटेल में किया और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, रेणुका झील किस नदी से संबंधित है? तो रेणुका झील किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, गिरी, टॉन्स। तो इसका सही आंसर होगा गिरी नदी। यह जो है गिरी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है? सतलुज, ब्यास, चिनाब और रावी। तो इसका सही आंसर है सतलुज रिवर। नेक्स्ट है, ब्यास नदी मुख्यतः किस जिले से होकर बहती है? तो कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी। ब्यास नदी जो है कुल्लू के ब्यास कुंड से निकलती है और फिर ये मंडी में एंटर करती है, उसके बाद कांगड़ा में एंटर करती है। तो कांगड़ा और हमीरपुर की बाउंड्री पे जो है ये एंटर करती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, रावी और चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा ब्यास नदी की। ब्यास नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो पार्वती नदी है, जो भुंतर के पास जो है ब्यास नदी में मिलती है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है? ब्यास, सतलुज, रावी और चिनाब। तो रावी नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है रावी। तो चंद्रा और भागा से जो है वो चिनाब नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी लाहौल घाटी से बहती है? तो ऑप्शंस हैं रावी, सतलुज, चिनाब, ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा चिनाब। नेक्स्ट है, गिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको पता है गिरी, टोंस, पब्बर, तो ये किसकी? पटसरी, ये जो है सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन है सतलुज, यमुना, रावी और चिनाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यमुना रिवर। नेक्स्ट है, पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो
ऑप्शन में है चूड़धार पर्वत, रोहतांग दर्रा, किन्नौर और धौलाधार श्रेणी। तो इसका सही आंसर जो लिया जाएगा यहाँ पे वो चूड़धार पर्वत होगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है? ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। तो ये सतलुज रिवर पे बना है। सतलुज रिवर पे भाखड़ा बांध बनने से जो है बिलासपुर में गोविंद सागर लेक का निर्माण हुआ है, जो हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है स्पीति नदी का संगम किस नदी के साथ होता है? तो ऑप्शन है ए रावी, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है चिनाब। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सतलुज रिवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से बाहर उत्तराखंड में प्रवेश करती है? तो ब्यास, सतलुज, टोंस, चिनाब। तो टोंस जो है वह उत्तराखंड में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन हैं सतरुदी, विपाशा, इरावती, शत्रुदु। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मानसरोवर झील, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, लाहौल स्पीति। तो रावी नदी जो है वह, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। तो बाड़ालाचा दर्रा से जो है वो चिनाब नदी निकलती है, तो इसको आपने इनकोरेक्ट कर लेना है। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पे है? बड़ा भंगाल कांगड़ा में। बड़ा भंगाल कांगड़ा में। मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो आपने सही कर लेना है इसको। बड़ा भंगाल कांगड़ा में रावी नदी का उद्गम स्थल बड़ा भंगाल है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भारत तिब्बत सीमा के पास से बहती है? तो ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी। इसका सही आंसर होगा सतलुज रिवर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील, गोविंद सागर झील, चंद्रताल झील और खजियार झील। इसका सही आंसर होगा रेणुका झील। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है? ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील चंद्रमा की झील के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है चंद्रताल झील, प्रास्तर झील, नाको झील, रेणुका झील। तो इसका सही आंसर जो होगा वो चंद्रताल झील होगा। नेक्स्ट है खजियार झील को किस नाम से जाना जाता है? तो खजियार झील को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है स्वर्ग की झील, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, देवताओं की झील और हिमालय की मोती झील। तो इसका सही आंसर होगा भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। प्रास्तर झील किस जिले में स्थित है? मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला। तो यह मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसे तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है, सिंगल टापू। ठीक है, तो तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? रिवाल्सर लेक को। और तैरते हुए टापू की झील प्रास्तर झील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पवित्र मानी जाती है और माता रेणुका से संबंधित है? तो ऑप्शन है रेणुका झील, नाको झील, गोविंद सागर झील और डल झील। तो इसका सही आंसर होगा रेणुका झील। नेक्स्ट है डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमला। तो इसका सही आंसर जो होगा वह चंबा होगा। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट है नाको झील किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है किन्नौर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट करते हैं पौंग डैम झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, सतलुज जलाशय, हिमालय जलाशय। तो इसका सही आंसर जो होगा महाराणा प्रताप सागर। गोविंद सागर झील का निर्माण किस बांध के कारण हुआ है? पौंग बांध, भाखड़ा नांगल बांध, चमेरा बांध और लारजी बांध। इसका सही आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट है चंद्रताल झील किस ऊंचाई पर स्थित है? काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 3000 मीटर, 4200 मीटर, 4500 मीटर, 5500 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 4200 मीटर। किस झील को हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? गोविंद सागर झील, रेणुका झील,
खजियार झील और नाको झील, तो किसको कहा जाता है? खजियार झील को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पराशर झील के किनारे किस ऋषि का मंदिर स्थित है? तो अगस्त्य ऋषि, पराशर ऋषि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, तो सही आंसर होगा पराशर ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको झील किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, तो इसका सही आंसर होगा किन्नौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंग झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेणुका झील, महाराणा प्रताप सागर, गोविंद सागर झील, डल झील, तो इसका सही आंसर होगा महाराणा प्रताप सागर झील। तो हमने इस क्वेश्चन को पहले भी कर लिया है। नेक्स्ट है, झीलों के लिए प्रसिद्ध लाहौल स्पीति जिले की प्रसिद्ध झील कौन सी है? झीलों के लिए प्रसिद्ध लाहौल स्पीति जिले की प्रसिद्ध झील कौन सी है? डल झील, खजियार झील, चंद्रताल झील, नाको झील, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रताल झील। रेणुका झील किस देवी के नाम पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है दुर्गा, रेणुका देवी, वैष्णो देवी, काली माता, तो ये रेणुका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और रेणुका जो थी वह जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी और परशुराम भगवान की माँ थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, गोविंद सागर झील का संबंध किस नदी से है? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, तो इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी। कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? रेणुका झील, पराशर झील, खजियार झील और डल झील, तो इसका सही आंसर होगा पराशर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? गोविंद सागर झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, नाको झील, तो जो कृत्रिम झील है उसे आर्टिफिशियल लेक या मैन मेड लेक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंग बांध से बनी झील किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, तो इसका सही आंसर होगा कांगड़ा जिले में जो है वो पौंग बांध बनाया गया है। तो ये झील जो है कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का निर्माण मुख्यतः किस कारण से होता है? भूकंप, भूस्खलन, हिमनदों के पिघलने से, उपरोक्त सभी, तो ये सारे के सारे होंगे, क्योंकि भूकंप से भी झीलों का निर्माण हो सकता है, भूस्खलन से भी, और हिमनदों के यानी ग्लेशियर के पिघलने से भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे उपरोक्त सभी। कौन सी झील समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? गोविंद सागर झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, पराशर झील, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रताल झील। इसकी लगभग हम ऊंचाई जो है 4200 मीटर भी मान लेते हैं और करेक्ट जो है 4270 मीटर है। नेक्स्ट है, थैंक यू। तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चन नदियों और झीलों के ऊपर। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।